कैसे रोजगार सृजन हो। आज तक तो इस राज्य में सिर्फ कोयला, लोहा, अब्रक, गिट्टी, पत्थर यही सब होता रहा और आज से नहीं 100 साल से ये काम चल रहा है। यहां से कोयला निकाला जा रहा है, यहां से कई खनिज संपदाएं निकाली जा रही है, लेकिन जो हमारे इस 100 साल के अनुभव को जब हमने देखा तो उसका बहुत ज्यादा लाभ इस राज्य के लोगों को नहीं मिला, बल्कि हमारे इस राज्य की खनिज संपदा से दूसरे राज्य के लोगों का पेट भर रहा है। उनके घरों में रोशनियां जलती हैं, बिजली जलती है, कंपनियां चलती हैं, लेकिन आज भी हमारे राज्य के गांव में उस समय गांव अंधेरों में डूबा रहता था। हम लोगों ने बहुत कागज पत्थर इधर उधर उलट पुलट किया। हमने सोचा छोड़ो, कोयला लोहा का जो खनन है वो अपना जो चल रहा चलने दो और कुछ दूसरे रास्ते को हम लोग ढूंढे। और इस रास्ते में सबसे पहले हम लोगों ने जो अपने उद्योग पॉलिसी बनाया, उस माध्यम से हम लोगों के साथ जो एप्रिल इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ संवाद शुरू किया, रोजगार सृजन करने की गारंटी ली और आज इन उद्योगों ने अपने वादे के मुताबिक और सरकार ने अपने वादे के मुताबिक दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम किया और आज उसका नतीजा है कि आज यहां बैठी 90% महिलाएं रोजगार कर रही हैं। और हमारा ये प्रयास है कि इस राज्य में और रोजगार सृजन हो। आप लोगों को मालूम होगा कि हमने कानून भी बनाया है, यहां कोई भी उद्योग लगेगा उसमें 75% लोग हमारे यहां के स्थानीय लोग होंगे। और इस क्रम में अभी हम लोगों ने विगत साल डेढ़ साल के अंदर अलग अलग प्रमंडलों में जाकर अब तक लगभग 50,000 से अधिक लोगों को निजी क्षेत्रों में रोजगार देने का काम किया है। नौकरी देने की चुनौती वर्तमान में राज्य सरकार के ऊपर बहुत दबाव है। आपको मालूम है हमारा गांव देहात का जो नौजवान है सबसे अधिक जो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, ये लोग सबसे अधिक फौज में नौकरी करने जाते थे, लेकिन वर्तमान में जो पहले की तरह नियुक्तियां होती थी वो नियुक्तियां नहीं हुई और थोड़ा बहुत गांव देहात से बाहर निकल करके कोई पढ़ लिया तो वो सारे लोग कोई रेलवे में, कोई बैंक में नौकरी करने के लिए जाता था। लेकिन आज के दिन में जिस तरीके से बैंक का मर्जर हुआ है उसमें भी नियुक्तियां घट गई। कई उद्योग जो भारत सरकार के अधीन वो सभी प्राइवेट लोगों के हाथ में है
आज हमारे राज्य में जो उद्योग हैं और निजी उद्योग खास तौर पर, उन सब के साथ हम लोगों ने इस कानून के तहत उनको राज्य में रोजगार सृजन करने का वादा लिया और हर संभव हमारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, स्वरोजगार से जुड़े। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, वो योजना सिर्फ यहां के झारखंड के मूलवासी आदिवासी के भावना के साथ उसके क्षमता के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप बनाया है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, और आज आप सब लोग अभी इन अप्रैल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ हुनर सीखा है। जैसे ढिंगरा साहब ने कहा कि कोई जिस क्षेत्र में एंट्री किया, हो सकता है कि वो स्टिचिंग के ये में किया हो, आज सुपरवाइजर का काम कर रहा है। आज इन लोगों ने सिर्फ आपको रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि आपको तराशने का भी काम किया है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं यहां हैं और हमारे पुरुष राज्य के थोड़े आज के दिन में दूसरे मनस्थिति में घूमते रहते हैं। तो आप लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं का भी लाभ आप ले सकते हैं। और उस योजना में सरकार स्वरोजगार, आज हो सकता है कि आप 15,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया का महीना कमा रहे हो, लेकिन स्वरोजगार से आप लाख रुपया तो कमाएंगे ही कमाएंगे, हो सकता है उससे अधिक कमाएंगे, बल्कि अपने साथ 4 लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया, एक मशीन में कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होती है, तो स्वरोजगार में भी ऐसा ही है। हर चीज में, हर व्यवस्था में अगर आप काम करें तो उसमें आर्थिक आय आप ले सकते हैं। जैसे आप लोग अप्रैल इंडस्ट्रीज में काम करके आप लोग तनख्वाह लेते हैं, खेती बाड़ी करके भी आदमी कमा सकता है, पशुपालन करके भी आदमी कमा सकता है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हर मानव जीवन को और हर मनुष्य को आवश्यकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। बिना खाए कोई नहीं रह सकता, बिना कपड़े का कोई नहीं रह सकता, और बिना छत का भी कोई नहीं रह सकता। हर लोगों की ख्वाहिश होती है छत। कई चुनौतियों के बाद भी आज इस राज्य में कई ऐसे गरीब हैं जिसके घर पे छत नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है उस घर को बनाने के लिए। आज इसीलिए सरकार ने एक बड़ी चुनौती ली है और इस राज्य के हर गरीब को आवास देने के लिए अब वह आवास की योजना शुरू की है, जो हम कल परसों से देने वाले हैं। आज इस राज्य के हर बुजुर्ग को पेंशन हम दे रहे हैं। कोई भी 60 साल के उम्र का कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं बचा है, चाहे महिला हो पुरुष हो, जिसको पेंशन नहीं मिलता है। इस राज्य की हर विधवा महिला को पेंशन मिलता है।
हर दिव्यांग को पेंशन मिलता है। आज कई कई योजनाओं के माध्यम से, और यहां तो आप लोग बहुत सारे ऐसे महिलाएं होंगे जो आपकी घर में बच्चे होंगे, बेटियां होंगी। आज इस राज्य की सभी बेटियों को हमने सावित्री बाई फुले योजना से जोड़ा है।